आगे हम चर्चा करने वाले हैं H5N1 वायरस से रिलेटेड, जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं। इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। H5N1 या फिर H5B1 बर्ड फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक हाईली पैथोजेनिक वायरस होता है जो कि प्राइमरी तौर पर सर्कुलेट होते रहता है पक्षियों में, एंड ये इन्फेक्ट करता है मैमल्स को, मतलब स्तनधारियों को भी ये प्रभावित कर सकता है। H5N1 की ओरिजिनेशन की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो इसका आउटब्रेक पहली बार हमको देखने को मिला था चाइना में 1996 में। इसके बाद ये रैपिडली तेज़ी के साथ में हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन में बदलते गया। फिर 2020 से देखा जाए अभी तक ये बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ तक कि जो मेनलैंड अंटार्कटिका है वहाँ तक इसका इन्फेक्शन फैल चुका है। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था पहला केस H5N1 आउटब्रेक को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात में सन 2015 में। तो इसके बाद इस एनिमल्स के ऊपर क्या क्या इसका असर पड़ सकता है इसमें बताया जाता है। साथ ही साथ में कुछ कुछ प्रयास हम देख सकते हैं। ह्यूमन रिस्क स्प्रेड फैक्टर क्या क्या हो सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रिकमेंडेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। तो हमको यहाँ पर मेनली फोकस करना है, अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी सामने आई है कि यदि कोई व्यक्ति कच्चा दूध पी रहा है, गाय का जो कच्चा दूध है, यदि वो उसका इस्तेमाल करता है तो उसको ये H5N1 बीमारी फैल रही है। अभी ये एक ठो केस ये अमेरिका में देखने को मिला था। तो ये जो वायरस है, क्या ये ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्टेड काऊ के मिल्क से? यदि किसी गाय को ये बीमारी है तो क्या गाय की बीमारी इंसानों तक फैल सकती है? इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। हालांकि इस प्रकार का कोई भी केसेस H5N1 इन्फेक्शन का ह्यूमन में अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है कि भाई किसी ने रॉ मिल्क कंज्यूम कर लिया है और उसको इन्फेक्शन हुआ है। वैज्ञानिक लोग ये बिलीव करते हैं ये जो वायरस होता है ये ट्रांसमिट होता है वाया इन्फेक्टेड काउस मिल्क दैट हैज़ नॉट बीन पास्चुराइज्ड। ये ज़रूर हो सकता है, वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि हो सकता है गाय का जो दूध था उसका पास्चुरीकरण नहीं किया गया था, ठीक है, उसको उबाल कर नहीं पिया गया था। हो सकता है ये भी एक रीज़न कि इसके चलते चलते ये वायरस पहुंच गया होगा। तो काऊ से ह्यूमन में फैलने की जो खबर है, अभी एक ठो केस बस हमको पता चला है करंट आउटब्रेक का कि कैटल से इंसान में ये बीमारी फैली है। तो कैटल में जो 9 स्टेट हैं उसके जो 49 हर्ड्स रहे थे, ठीक है, जो झुंड रहे थे, वहाँ पर से ये बीमारी फैली है अमेरिका में। तो एक जो डेयरी फार्म वर्कर है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था गायों के, उसमें डेवलप हुए थे इससे जुड़े लक्षण। अब अटलांटा बेस्ड CDC की एक स्टडी है, वो एडवाइस करती है पीपल को, ठीक है, कि आप जो है अनकुक्ड डेयरी फूड प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आदमी को ये बीमारी के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डिसिस्ट वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है रोकना, मतलब अनपास्चुराइज्ड मिल्क आप इस्तेमाल मत करिए, या फिर आप कच्चा चीज़ मत खाइए फ्रॉम एनिमल्स विथ सस्पेक्टेड और कन्फर्म H5N1 बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन। मतलब जिन जानवरों तक ये वायरस फैल चुका है उनका आप चीज़ मत खाइए, दूध मत खाइए, और दूध को पहले उबाल लेना है आपको। हालांकि FAO ने बोला है कि ये जो H5N1 वायरस को डिटेक्ट किया गया है ये हाई कंसंट्रेशन इन मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड डेयरी कीटल। कहाँ से हो सकता है? जिसको हाई कंसंट्रेशन जो मिल्क था वो हाई कंसंट्रेशन वाला था, और ये मिल्क किसका था? उस गाय का था जिसको ये वायरस फैल चुका था। लेकिन किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हमको देखने को नहीं मिली थी, ये वायबल नहीं है कि भाई H5N1
वायरस हमको रॉ मिल्क सैंपल में पाया गया है। अब ये जो रॉ मिल्क की सेल है यूएस में अभी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, क्योंकि शुरू में तो मना किया गया है लेकिन फिर भी लोग जो है इसको कंज्यूम करना नहीं छोड़ रहे हैं। अब पीपल टू बी इन्फेक्टेड विथ H5N1 वाया रॉ मिल्क, क्या ये संभव है कि H5N1 वायरस फैल सकता है यदि आप कच्चा दूध पीते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको ये वाली ध्यान रखना है बात कि ये जो वायरस होता है सेल के आउटसाइड में कोई लाइफ नहीं होती है। मतलब जब तक ये हमारी कोशिका में नहीं पहुंचेगी तब तक ये वायरस का कोई काम नहीं, उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। एंड जो बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी है, कहना चाहिए कि भाई ये ट्रांसमिशन हो सकता है मिल्क के माध्यम से, ये बहुत ही लिमिटेड है। एंड ऐसे बहुत कम ही लोग हैं ऐसे हैं ह्यूमन केसेस सामने आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज वर इन फार्म वर्कर हु हैड कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। ऐसे केस जो कि डेयरी में काम कर रहे थे वर्कर लोग, उनमें इस प्रकार के बहुत ही कम केसेस हमको देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकली यदि हम बात करें कि भाई जो ह्यूमन है वो H5N1 इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकता है इन्फेक्टेड रॉ मिल्क से, ये बहुत ही कम है। अभी तक देखा जाए देयर हैज़ बीन नो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि H5N1 का ट्रांसमिशन हुआ है एनिमल से इंसानों में ओरल रूट के माध्यम से। ओरल रूट मतलब दूध हम पीते हैं तो उसके माध्यम से क्या ये हो सकता है? तो ऐसे बहुत ही कम हमको देखने को मिले हैं केसेस। अभी हाल फिलहाल में जो आउटब्रेक हुआ था अमेरिका में, तो एक रिसेंट स्टडी करी गई थी जिसमें बोला जा रहा है ये जो डोमेस्टिक कैट्स होते हैं, ठीक, इनको यदि आप कच्चा दूध पिला रहे हैं, अनपास्चराइज कोलेस्ट्रम एंड मिल्क यदि दे रहे हैं अफेक्टेड काउस हैं, यहाँ पर डेवलप हुए थे कुछ फैटल सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। मतलब इसका मतलब तो यही हो गया कि बिल्लियों ने दूध पी और ओरल रूट ट्रांसमिशन के माध्यम से उनको सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया था।